बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सिटी सेंटर के दुकानदारों ने ग्राहक के साथ मारपीट करते हुए वीडियो बनाने वाले युवक को धुनने के साथ मोबाइल भी तोड़ा। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर किया बैंक में चोरी का प्रयास। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने एक गैर समुदाय के युवक व हिंदू युवती को अश्लील हरकतें करते हुए पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ के घटक दलों ने कांवड़ यात्रा को भागवत नगरी शुक्रताल से प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रांगण में एसडीएम सदर ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ ईद व कांवड़ यात्रा को लेकर किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पहुंचे सिसोली निवासी व्यक्ति ने मारपीट के मामले में दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आला अधिकारियों को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर स्थित सिटी सेंटर मार्केट में एक मोबाइल विक्रेता द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल ठीक कराने आए ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की गई। ग्राहक के साथ हुई मारपीट का वीडियो पास ही खड़े एक अन्य व्यक्ति द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वह देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे देख डाला। सूत्रों के अनुसार मोबाइल ठीक कराने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दुकानदार ने अपने साथी दुकानदारों के साथ मिलकर ग्राहक को धुन डाला। वह जब दबंगों को वीडियो बनाने के विषय में जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ भी मारपीट करते हुए उसका मोबाइल भी तोड़ डाला। जिसके बाद पीड़ित युवक द्वारा नगर कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सिटी सी कुलदीप सिंह ने बताया, ये कभी जानकारी में आया था कि सिटी सेंटर में एक ग्लोबल मोबाइल के नाम से एक शॉप है, जो शाह आलम नाम के व्यक्ति की शॉप है। वहाँ पे एक जावेद नाम का लड़का मोबाइल ठीक कराने गया था और उसकी शिकायत है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है, अभद्रता की है, जिसमें हम लोगों ने जावेद की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया है। शाह आलम को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य भी 2 लोग और जिनके नाम हैं और 2-3 लोग अज्ञात हैं। सभी लोगों के विरुद्ध जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, इसमें वीडियो भी एक मेरे जानकारी में आया है, जो मैंने देखा भी है। वीडियो में स्पष्ट रूप से लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और सभी मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कुछ दिनों पूर्व बेखौफ चोरों द्वारा नगर के प्रेमपुरी में लाखों की चोरी कर सनसनी फैला दी गई थी। वह विगत मंगलवार की रात भी चोरों ने पीन्ना गांव के 2 घरों में लाखों के माल पर हाथ साफ किया था। ताजा मामला मुजफ्फरनगर में प्रकाश चौक पर स्थित यूको बैंक का है, जहां गुरुवार की रात कुछ चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर बैंक में घुसते हुए चोरी का प्रयास किया, लेकिन जब काफी प्रयास के बाद भी चोर बैंक के स्ट्रांग रूम के दरवाजे को नहीं खोल पाए तो बैंक के सामान में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह जब बैंक स्टाफ बैंक पहुंचा तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले से बैंक के मुख्य प्रबंधक को अवगत कराया। वह बैंक प्रबंधक ने इस संबंध में पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल को बारीकी से खंगालते हुए मौजूद सबूतों को इकट्ठा किया। लेकिन जब बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने की बात आई तो पता लगा कि कैमरे तो एक अरसे से बंद पड़े हैं, जिस कारण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बैंक प्रबंधक ने बताया, तो मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मैं यहाँ पे वरिष्ठ प्रबंधक हूँ यूको बैंक की ब्रांच में। क्या घटना हुई बैंक में? आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया मेरे स्टाफ का कि ऐसे ऐसे ब्रांच में दीवार तोड़ के दीवार टूटी हुई है।
तो फिर जब हम लोग ब्रांच में आए तो हमने देखा कि जो हमारी बाथरूम से पीछे की दीवार है, जिसके पीछे खाली प्लॉट है, वो दीवार टूटी हुई है और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि उससे कोई अंदर आया। उसने पूरे ब्रांच की तलाशी ली है स्टोर रूम की चाबी के लिए, और स्टोर रूम में भी उसने अटैम्प्ट किया उसको तोड़ने का, लेकिन प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो नहीं तोड़ पाया उसको। लेकिन और भी कुछ उत्पाद बचाया बैंक के अंदर? सर ये तोड़ा फोड़ी तो उसने बहुत करी है, सब दीवारें तोड़ी हैं बाथरूम की, इसके अलावा सब अलमारियाँ खंगा ली हैं, ये किया है, सारे कागजात बैंक के इधर से उधर किए हैं, जरूरी कागजात जी। अभी कैश का कंफर्म? कैश का सर वो जब स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाजा खुलेगा तभी हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। प्राइमा फेसी लग रहा है कि नहीं कर पाए। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों को ठीक कराने हेतु बैंक प्रबंधक को कहा गया है। रियाज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सूचना मिली थी कि किसी ने बैंक में दीवार तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया है। अभी तक की जानकारी करने पे पता चला है कि कोई चोरी नहीं हुई है, बस प्रयास किया गया था। और अभी बैंक कर्मियों से और पूछताछ कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड वगैरह क्या कुछ लेके गए हैं क्या, जैसी जानकारी में तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए क्या सर? सीसीटीवी कैमरे इनके बंद थे, तो बैंक मैनेजर को भी बता दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाएं और जो भी ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करें। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन द्वारा आगामी ईद उल अजहा पर्व के मद्देनजर नगर में मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी श्री अभिषेक यादव व एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय के अलावा अनेक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से मुफ्ती जुल्फिकार, कारी जाकिर व मौलाना करीमुल्ला समेत अनेक गणमान्य लोगों ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने त्योहारों के दौरान नगर में बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था के अलावा कुर्बानी के बाद गंदगी की सफाई हेतु उचित व्यवस्था की मांग जिला प्रशासन के सम्मुख रखी। मैडम जो बातें हुई बहुत अच्छी हुई हैं। कुर्बानी पिछले साल की हुई थी, आपकी 30वीं ईद उल अज़हा है यहाँ पर, दोनों ही अफसरान की 2 साल से ज़्यादा आप यहाँ पर हो गए हैं माशाल्लाह से। और उम्मीद है हमें कि आप लोग जब यहाँ से जाएं ट्रांसफ़र होके तो तरक्की पर जाएं, प्रमोशन। वहीं ईद की नमाज ईदगाह पर कराए जाने के विषय में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी भावनाओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। नगर में बिजली, पानी व सफाई के मुद्दे पर उचित व्यवस्था का आश्वासन जिलाधिकारी द्वारा मुस्लिम समाज को दिया गया है। वह ईदगाह पर नमाज के विषय में जिलाधिकारी का कहना था कि इस विषय में कोर कमेटी के मेंबरों के साथ मीटिंग कर निर्णय से समाज को अवगत करा दिया जाएगा। वह सभी त्योहारों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही मनाने की बात जिलाधिकारी द्वारा समाज के लोगों से कही गई है। पहली बार जैसे थोड़ा कम हुआ केस तो रिलैक्सेशन मिला, और अगर 0 हो जाएगा हमारे जनपद में केस और रिलैक्स हो जाएगा, पहले जैसे माहौल हो जाएगा। तो इनका मैदान तो इसके बारे में आप पुनर्विचार करके कोई वादे निर्देश, दिशा निर्देश, वादे गाइडलाइन हमें दे दीजिए कि हम वहाँ पर इसकी नमाज। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। 21 से 23 तारीख तक ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। उसी के संबंध में पीस कमेटी की एक बैठक जो कि सभी थाना क्षेत्रों में की जाती है, उसी के संबंध में जनपदीय स्तर पर एक बैठक एसएसपी व डीएम मुजफ्फरनगर के द्वारा आज ली गई है, जिसमें सभी अधिकारीगण मौजूद थे, सभी विभागीय अधिकारीगण मौजूद थे और सम्भ्रांत समाज के, दोनों समाज के सभी लोग मौजूद थे। उनकी समस्याओं को सुना गया, उनको कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो शासन के नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उन सब का अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए बताया गया और ये बताया गया कि पुलिस और प्रशासन संपूर्ण व्यवस्था में उनके साथ रहेगा और कोविड के नियमों का हर हाल में पालन कराया जाए और जो नियम है शासन के उन्हीं के अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुर्बानी के अवशेषों को लेकर विशेष तौर पर मांग की है। देखिए, ये हमेशा से नियम रहा है, जो नियम प्रतिवर्ष त्योहारों को लेकर रहे हैं, बकरीद को लेकर रहे हैं, ईद उल जुहा को लेकर रहे हैं, उसी सब के संबंध में आज सभी लोगों को ब्रीफ किया गया और बताया गया है कि उसमें कोई भी नई परंपरा नहीं चालू की जाएगी। जैसी चीज़ें त्यौहार में रही हैं उसी प्रकार से रहेंगी। केवल और केवल कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो नया एडिशन है, उसी का अनुपालन करने के लिए सबको बोला गया। ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए भी सारी चीज़ें जो इन लोगों ने बताई हैं वो हमारे द्वारा नोट की गई हैं और उसमें आगे जो भी निर्देश होंगे वो सभी लोगों को बताए जाएंगे।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ता एक प्रेमी युगल को पकड़कर नई मंडी थाने पहुंचे तथा इस मामले में गैर समुदाय के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले कर युवक पर कार्यवाही की मांग की। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कुछ क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेमी युगल को रेलवे लाइन के निकट से उस समय दबोच लिया गया जब वह सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकतें कर रहे थे। पूछताछ करने पर दोनों ग्राम बोपाड़ा निवासी निकले, जिसमें लड़का दूसरे समुदाय से था, जिसके बाद संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों की पिटाई करते हुए उन्हें नई मंडी थाने ले जाया गया। वह युवक पर कार्यवाही की मांग पुलिस से की गई, लेकिन लड़की पक्ष ने इस मामले में बदनामी के डर से कोई भी कार्यवाही कराने से इनकार कर दिया। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी श्री शरद कपूर ने बताया। क्रांति सेना के द्वारा आज रेलवे लाइन पर एक लव जिहाद का मामला पकड़ा गया, जिसमें लड़की हिंदू समुदाय की है, ग्राम बोपाड़ा की, और लड़का भी उसी गांव का है जो मुस्लिम है। दोनों लोग युवा जोड़े रेलवे लाइन पर अश्लील हरकतें सार्वजनिक स्थान पर बैठकर कर रहे थे, जिसे क्रांति सेना के हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा और वहीं उनकी पिटाई करी और पुलिस को सौंपा। आप लोग थाने पहुंचे थे, फिर क्या हुआ? थाने पर हम लोग आए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर, लेकिन लड़की पक्ष कार्रवाई कराने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले रखा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के समस्त हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हिंदू महासंघ के बैनर तले कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ यात्रा रद्द किए जाने पर कड़ा रोष जताते हुए
कावड़ यात्रा को भागवत नगरी शुक्रताल से प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हिंदू संगठनों का कहना था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ यात्रा रद्द किए जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों को ब्रजघाट, बैराज व मुरादनगर गंग नहर से जल भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उसी क्रम में नगर के हिंदू संगठन प्रशासन से मांग करते हैं कि जनपद की पौराणिक नगरी शुक्रताल से भी कावड़ यात्रियों को जल भरने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाए, क्योंकि एक तो इससे हरियाणा व राजस्थान आदि के शिव भक्तों को कम समय लगेगा व दूसरे इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ धर्मनगरी शुक्रताल का भी विकास होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। हिंदू महासंघ द्वारा आज एक ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है, जिसमें हमने मांग की है जो कावड़ यात्रा को लेकर समंजस की स्थिति बन रही है दोनों प्रदेश सरकारों में। तो हमारी मुख्य मांग जो है कि हमारे जो कि 5000 वर्षों पुराना हमारा शुक्र स्थान है, वहाँ से ही हमारे कावड़ भाई गंगा जल उठाएं और आगे भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति दोबारा न दोहराई जाए। तो इसके लिए हमारे शुक्रताल स्थान जो कि हरिद्वार से सीधी मुख्य धारा जोड़ने का प्रयास हमारे मुख्य योगी आदित्यनाथ करें और कहीं ना कहीं इससे जो हमारे उत्तर प्रदेश को जो पैसा जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो कावड़ भाई खुले दिल से खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को देते हैं, जिससे उसकी आजीविका चलती है। तो कहीं ना कहीं ये विषय सोचने वाला बात है कि अगर हमारा इतना शुभ स्थान है तो हमारी कावड़ यात्रा जो है यहाँ से ही शुरू कराई जाए, क्योंकि गंगा जल सबके लिए प्रिय है और पुण्य भी है। तो जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से बंद कर दिया कि यहाँ से नहीं कावड़ यात्रा चलेगी, ये उनकी हठधर्मी है, वो करे जाए। अगर उत्तराखंड सरकार अगर वो बंद कर रही है तो आगे भविष्य में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तीर्थ स्थान ऐसा नहीं है कि गंगा जल पवित्र स्थान हर जगह से जाता है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जल्द से जल्द हरिद्वार से जो मुख्य धारा जो हर की पैड़ी से निकलती है वो शुक्रताल स्थान पर जुड़ी जाए। जय श्री राम, जय भारत। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा आगामी ईद उल अजहा त्योहार व कावड़ यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार व सीओ सदर श्री हेमंत कुमार के अलावा क्षेत्र के लगभग सभी गांवों के प्रधान बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को बकरा ईद के मद्देनजर गांव में सफाई व्यवस्था व खुले में कुर्बानी नहीं करने के विषय में बताते हुए त्योहारों के दौरान इन चीजों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आगे जो आने वाला ईद का त्योहार अगर यात्रा शुरू होती तो उन दोनों त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराना है हम सभी को मिलकर। आप मीटिंग में उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इन दोनों त्योहारों को बिल्कुल शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है और दायित्व भी है। अगर कोई भी छोटी छोटी समस्या आती है तो उसको तत्काल हमें अवगत कराएंगे। साथ ही कावड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले गांव सैदपुर कला व बधाई कला आदि के ग्राम प्रधानों को सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था व सफाई के निर्देश भी एसडीएम सदर द्वारा दिए गए। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सब अधिकारियों का उद्देश्य कहीं हम लोगों के भाई आदमी बहुत दिन से चक्कर काट रहा है, इसका भलाई हो जाए या हम लोग जितना कर सकते उतना करें। इसलिए ग्राम प्रधान भी एक से एक पैदा होते हैं कि भाई यहाँ कई ग्राम प्रधान बहुत अच्छे होते हैं। अपने स्कूल अच्छा कराना, अपने तालाब अच्छे कराने, अपनी सड़कें अच्छी कराना, मतलब वो केवल ना कि प्रशासनिक उससे करते हैं बल्कि अपने जन सहयोग से करते हैं। कई हमने एक ग्राम प्रधान को देखा कि उसने बैंक से अपना स्कूल में वो लगवा दिया वाटर कूलर। तो बहुत अच्छे अच्छे काम लोग करते हैं, तो सभी को प्रयास करना चाहिए। इससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, सच्ची खुशी से मिलती है आदमी को कि जो आदमी काम कर लेता है। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने बताया। आज थाना चरथावल में पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधानों की बैठक शांति समिति की हुई है और ये आगामी ईद और कांवड़ के मेले के आयोजन को लेकर हुई है। सभी ग्राम प्रधानों और जो भी गांव से लोग नागरिक आए थे उनको बताया गया है कि भाई सभी ईद का और ये कांवड़ का जो त्यौहार है अपने कोविड-19 की जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक मनाएंगे। इसी पर सब ने अपना आश्वासन दिया गया है कि सभी लोग इसका शांतिपूर्वक तरीके से जो भी शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार मनाएंगे। बकरीद को लेकर किस तरह के निर्देश दिए? बकरीद के लिए बताया गया है कि कोई भी खुले में कटान वो नहीं करेगा, बलि नहीं देगा, कुर्बानी नहीं करेगा।
और जो है बताया गया है कोई भी नाली में जल वगैरह न बहाया जाए और इसको अगर जो ईद का जैसा भी बताया जाएगा ईदगाह पे होना है नहीं, इसके शासन के निर्देश होंगे उसके अनुसार बताया। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भोराकला थाना क्षेत्र के गांव सिसोली निवासी एक ग्रामीण कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा तथा गांव के ही कुछ दबंगों पर उसके साथ मारपीट करने के अलावा इस मामले में डॉक्टरी करवाने हेतु रिश्वत मांगने का आरोप भोराकला थाने के उप निरीक्षक पर लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार आला अधिकारियों से लगाई है। पीड़ित के अनुसार शुक्रवार की सुबह उसके घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर उसका गांव के ही कुछ दबंगों से विवाद हो गया था, जिसमें दबंगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्त मारपीट कर दी। जब पीड़ित इस घटना की शिकायत दर्ज कराने भोराकला थाने पहुंचा तो पीड़ित के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद उप निरीक्षक द्वारा डॉक्टरी करवाने के नाम पर उससे 10,000 रुपये की मांग की गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दिलशाद ने बताया, मैं सुबह अपने घर में था जी, मेरे घर के आगे एक आदमी ने आगे कूड़ा गिरा सुबह 7 बजे करीब। मैंने गेट खोला, मैंने देखा भाई क्या बात है, मैं कहना भाई ऐसा काम क्यों कर रहा, तुम्हारे घर के आगे कूड़ा क्यों गिर रहा? कहना यही गिरेंगे, वे लोग दबंग है, ज्यादा भी है, मैं किला आदमी हूँ। कहाँ के रहने वाले? सिसोली के जी, कस्बा सिसोली, थाना भोराकला जी। तो आपने शिकायत थाने में नहीं की है जी? थाने में नहीं किसकी शिकायत? थाने में गया था जी, जब उन लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया, घर पर आके 5-7 आदमी आए, झगड़ा कर मारपीट करी, उन्होंने मेरे घर में बैठ गए। उसके बाद मैं थाने में चला गया जी, तहरीर लेके। थाने में वहाँ एक दिनेश कुमार दरोगा है जी, भोराकला थाने में। तहरीर लिखने के बाद मैं कह जी, मैं वो दे दो, मैं डॉक्टरी करवा दो जी मेरी, मैं मेरा चोट चाट जो भी लग रही है। कहला नहीं हो डॉक्टरी, कुछ खर्चा पानी देते? मैं जी खर्चा पानी कैसा? कहला 10,000 रुपये देते। तो जिन लोगों ने आपको आपके साथ मारपीट किया कौन है, किस तरह के लोग हैं? वे दबंग है, 25-30 आदमी, बड़ा कुनबा उनका, हमारा किला घर है जी गाँव में। वे लोग नुचा रहे, मकान बेच के भाग जा, मौके का मकान है मेरा। ठीक है, गाँव से भगाने की प्लान है उनकी, पहले से ही हर साल झगड़ा करे मेरे साथ। हम किला आदमी 20 आदमी के साथ झगड़ा कर लगा जी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सिटी सेंटर के दुकानदारों ने ग्राहक के साथ मारपीट करते हुए वीडियो बनाने वाले युवक को धुनने के साथ मोबाइल भी तोड़ा। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर किया बैंक में चोरी का प्रयास। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने एक गैर समुदाय के युवक व हिंदू युवती को अश्लील हरकतें करते हुए पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ के घटक दलों ने कांवड़ यात्रा को भागवत नगरी शुक्रताल से प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रांगण में एसडीएम सदर ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ ईद व कांवड़ यात्रा को लेकर किया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पहुंचे सिसोली निवासी व्यक्ति ने मारपीट के मामले में दबंगों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आला अधिकारियों को सौंपा प्रार्थना पत्र।